ये शतरंज का गेम है और इसमें आपने वही मूव देना है जिसकी आप इस्तिताअत रखते हो। अगर मैं प्यादा हूँ तो मैं बादशाह का मूव नहीं दे सकता, जैसे शतरंज का प्यादा सिर्फ 2 ही मूव दे सकता है। तो इसी तरह हम रिटेल ट्रेडर जो हैं, हम मार्केट के प्यादे हैं, हमारे पास एनालिसिस के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हुए चार्ट को देख के अपना बायस नहीं बना सकते तो इसका मतलब है आप गेस कर रहे हो, और गेस करने से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। बायस बनाना एक स्किल है और यह टाइम के साथ इम्प्रूव होता है। जब आप बार बार अपने बायस बनाते हो और उस पर अमल करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो यह टाइम के साथ इतना स्ट्रांग होता चला जाएगा कि आप चार्ट को देख के लोगों के सेंटिमेंट पढ़ सकते हो। तो पहले चार्ट पर यह देखते हैं कि बायस कैसे बनाया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट का बायस हो कि मुझे कहां पर इन्वेस्ट करना है, या डेली रूटीन पर अपना बायस बनाना है कि आज मुझे सेल की तरफ जाना है या बाई की तरफ जाना है। उसके बाद वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये साइकोलॉजी और सेंटिमेंट बायस बनाना ओवरऑल जितने भी डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चार्ट पर जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये BTC का वीकली का चार्ट है, आपने इसको देख के ये बायस बनाना है कि अगर मैं इन्वेस्ट करता तो मुझे क्या करना चाहिए था। इसके लिए आपने सबसे पहले अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने निकालना लाजमी है। इसी तरह आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने पहले से ये डिसाइड करना है कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे कब इन्वेस्टमेंट या ट्रेड की तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्केट यहां से गिरा, एक डबल एस कर्व बनाया, फिर उतनी ही सप्लाई आई। यहां से मैं ये सप्लाई उठा के ये डबल एस कर्व के बाद आगे डिलीवर करूंगा। डबल एस कर्व का ये होता है कि मार्केट में एक वेव शक्ल की, जैसे समंदर का लेयर होता है, उस शक्ल की मार्केट एक वेव बनाता है। जो ऊपर साइड होता है मार्केट उसे रेजिस्टेंस बनाता है और फिर वेव जाके यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, ऊपर जाता रहता है। जैसे ये वेव टूटा तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है जहां से वो आ रहा था। अगर डबल एस कर्व से पहले सप्लाई आई थी तो ये उसी सप्लाई को आगे डिलीवर कर देगा, और अगर डिमांड आ रहा है तो डबल एस कर्व के बाद वही डिमांड देगा जो पिछला वाला डिमांड दिया है। तो अब मुझे ये पिछली सप्लाई दिख गई, और यहाँ पर अगर कोई बिगनर भी देख ले तो यहाँ पर जो हुआ था यहाँ पर भी यही हुआ है। अब अगर आप एक चीज देख ले कि मार्केट ने यहाँ से जो हाई दिया ये इससे थोड़ा ऊपर है, और यहाँ पर जो हाई बनाया ये ज्यादा ऊपर है, मतलब मार्केट बहुत ऊपर गया फिर उसके बाद सप्लाई दी। उसकी वजह है प्राइसिंग। यहाँ पर प्राइस चल रहा था 30,000 से 70,000 तक। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का उससे ऑलमोस्ट डबल हुआ है। यहाँ 70-75,000 से लेके 126 तक मार्केट गया है। तो यहाँ ऑल टाइम हाई 70 था, ये प्राइस उसका ऑलमोस्ट डबल है। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंजेस आता ही है। अब आते हैं यहाँ पर, ये चीज हमने समझ लिया कि मार्केट ने सप्लाई दी, उसके बाद डबल एस कर्व और ये, और फिर उसके बाद वही सप्लाई डबल कर दी। यहाँ पर अगर आप देखिए ठीक वही चीज हुआ है। मार्केट का मैं ये एक फेकआउट समझता हूँ। ये एक्सपीरियंस के साथ आप भी ये चीजें सीख जाओगे। फेकअप मार्केट में कौन सा चीज, कौन सा वॉल्यूम यूज करना है, कौन से विक को हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर समझेंगे, कौन किसको नहीं समझेंगे। इन चीजों को आप अपने एक्सपीरियंस के साथ भी अलाइन कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी ने सिखाया है कि ये चीज इस तरह होता है, तो आप बार बार जब मार्केट में उस चीज को देखते हो, वो अगर उससे मुखालिफ रिएक्ट कर रहा है कि आपको जिसने बताया है, तो आप अपने हिसाब से भी चल सकते हो। ये कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि आपने किसी ने आपको बताया है तो आपने उसी सिमत पर जाना है। तो इस चीज को मैं फेकआउट समझता हूं। इसके बाद जो सप्लाई मार्केट में आई है, ये वाली सप्लाई को मैं लगा के यहां पर लगा दूंगा, राइट। तो ये मेरा POI निकला। ये चीज अगर आप देखें ये यहां पर भी हुआ है। मार्केट ने जब ये सप्लाई दी उसके बाद एक फेकआउट आया, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। यहां पर भी एक फेकआउट आया है, उसके बाद मार्केट फिर इसी जोन के अंदर आ गया। अब ये एनालिसिस नहीं है, फ्यूचर में भी जब आप इसको देखोगे, मैं चाहता हूं कि जब आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो तो आप चार्ट खोल के ये वाला डेट लाजमी देख लेना। और मार्केट अभी ये चल रहा है, संडे का दिन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ट्रेडिंग में अगर आपको ये चीज समझ आ गया कि आपने अपना बायस खुद बनाना है, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना उठाना पड़े। ट्रेडिंग करते हुए या इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको अपना बायस अगर बनाना आ गया तो आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइक्रो लेवल पर क्या चल रहा है, मैक्रो लेवल पर क्या चल रहा है, एलन मस्क ने क्या कहा है, ट्रंप क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है,
इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो अब आते हैं डेली पर। तो इसके साथ साथ आपने ये चीजें भी देखनी है कि आप चार्ट को देख के लोगों के सेंटिमेंट पढ़ सकते हो कि लोग अभी क्या सोच रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर ये देखूं, बहुत सारे लोग ये भी देख रहे होंगे, राइट, एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है इनवर्स। तो अब ये वाला डिमांड जो आया है ये किससे मैच हो रहा है? ये सारा ऑब्जर्वेशन का गेम है। जब ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग हो तो आपको दूर से पता लगता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये वाला डिमांड जो मार्केट ने एक सडन पंप दिया, ये इससे मैच हो रहा है। ये वाला जो डिमांड आया है ये बिल्कुल इससे ठीक मैच हो रहा है और मार्केट वहीं से रिवर्स हो रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहां से या तो गिर जाएगा 30,000 तक जाएगा या यहां से ही ऊपर 1 लाख तक जाएगा। मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आपको रिएक्टर होना चाहिए, ना कि एक्शनेबल। जब आप एक्शन लेते हो तो फिर मार्केट रिएक्ट करता है। आपको इसका उल्टा करना है। आपने मार्केट को एक्शन लेने देना है, उसके बाद आपने रिएक्ट करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्योंकि इसमें लॉस होने का चांस बहुत कम है। और आपने एक दफा लॉस को रिड्यूस कर लिया तो उसके बाद प्रॉफिट ही बचता है। मैं अगर गवाता 1 रुपया हूं और बनाता 5 रुपए हूं तो जाहिर सी बात है मुझे प्रॉफिट करने से कौन रोक सकता है। अब ये एक मोटा मोटा एनालिसिस मैंने कर दिया कि मार्केट में बायस कैसे बनते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है ये इस तरह है जैसे आप शतरंज खेल रहे हो। ये शतरंज का गेम है और इसमें आपने वही मूव देना है जिसकी आप इस्तिताअत रखते हो। अगर मैं प्यादा हूं तो मैं बादशाह का मूव नहीं दे सकता, जैसे शतरंज का प्यादा सिर्फ 2 ही मूव दे सकता है। तो इसी तरह हम रिटेल ट्रेडर जो हैं, हम मार्केट के प्यादे हैं। हमारे पास एनालिसिस के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी दूसरे सोर्स से पैसा बनाना है तो उसके लिए आपको या तो सेलिब्रिटी होना चाहिए कि आपके कुछ बोलने से या आपके कुछ करने से मार्केट हिल जाए, जो हम रिटेल नहीं है। और रिटेल में सब आता है, जैसे छोटे बैंक्स हो गए, छोटे इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ये भी रिटेल ही है। तो हमारे तवस्सुत में जो चीजें आती हैं हमें उसी से ही काम लेना पड़ेगा। या तो हमें इतना बड़ा सेलिब्रिटी होना चाहिए कि हमारे कुछ कहने से ही मार्केट हिल जाए, या हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम मार्केट को हिला सकें। तो ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। मार्केट के सेंटिमेंट अभी मुझे बिल्कुल बुलिश दिख रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी ट्रम्प चाहे वो यहाँ मार्केट को हिला सकता है। यहाँ पर 2-4 अपने दोस्तों को कॉल कर देगा, आप इतने इतने बिलियन डॉलर के शॉर्ट खोल दे, और यहाँ मीडिया पर आके कोई भी नेगेटिव न्यूज बोल देगा तो ये मार्केट यहाँ पर टिक जाएगा, बिल्कुल मार्केट गिरेगा। तो हम जो प्यादे हैं हमें वही करना चाहिए जो हमारी ताकत में है या हम कर सकते हैं। चार्ट रीडिंग के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और ये नहीं है कि ट्रम्प अभी ये करेगा या मतलब मार्केट इस तरह चलता है कि कोई भी बड़ा फोन उठा के मार्केट को गिरा दे या ऊपर ले जाए। मार्केट एल्गोरिदम से चलता है, ऐसी बात नहीं है। बट ये न्यूज जो आते हैं कि बड़े लोग जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पर करते हैं। ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ता, वो नॉइज में होता है कि कोई न्यूज आया, अगर उन्होंने मार्केट के मैनिपुलेट करना है तो वो 4 आवर 2 आवर 30 मिनट के चार्ट पर वो ये सब करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम को जब हम रेकमेंड करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर नॉइज बड़ा कम होता है और चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। और मार्केट का जो एल्गोरिदम है उसी पर ही मार्केट ज्यादातर चलता है। ये नहीं कि कोई भी कहीं पर भी कोई न्यूज आ गया और आ भी गया तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने एनालिसिस समझा दिया कितना परफेक्ट ये जा रहा है। तो अगर इसमें मैनिपुलेशन होता बड़े टाइम फ्रेम पर तो ये इस तरह अच्छे से फॉलो नहीं करता। ये सप्लाई अगर आप उठा के यहाँ पर रख लें, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, उतनी ही सप्लाई आई है। तो मार्केट में इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारी मेंटालिटी से। हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, जो कि ये बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेटेड आपके अपने जहन ने बनाया है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।